ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵਧੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਚੁੱਕੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ ਸਾਰ? ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ? नीट पेपर लीक मामला आए दिन भखदा जा रहा है। यह प्रोटेस्ट सिर्फ कोकरोच जनता पार्टी का नहीं रहा, हुण धरना जन अंदोलन बनता जा रहा है। यह आवाज हुण सिर्फ दिल्ली दे जंतर मंतर तक सीमित नहीं रही, बल्कि हर घर दे विच इस बारे चर्चा हो रही है। नीट पेपर लीक मामला हुण सिर्फ बच्चों का मुद्दा नहीं रहा, इस दे सियासतदानां ने भी केंद्र सरकार नूं घेरना शुरू कर दिता है। एक पासे जिथे लोक सभा ते राज्य सभा दे विच इस ते बहस करन दी मंग कीती जा रही है, उत्थे ही आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी नूं सवालां दे घेरे चों खड़े करनों कोई कसर नहीं छड्डी। आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया है इस पूरे जो युवाओं का आंदोलन है उसके ऊपर। उसमें उन्होंने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो युवाओं ने मांगा ही नहीं था, फास्ट ट्रैक कोर्ट की तो डिमांड नहीं थी। डिमांड तो थी कि भाई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा होना चाहिए, वो जिम्मेदार है। उस पर तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला ही नहीं। कह रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट इस देश में पहले से बहुत बने हुए हैं, पॉक्सो के लिए बना हुआ है, रेप केसेस के लिए बने हुए हैं और बड़े बड़े कई सारे मुद्दों के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हुए हैं। उससे क्या न्याय मिल जाता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो नॉर्मल कोर्ट से भी ज्यादा टाइम लगता है। तो एक तरह से फिर से प्रधानमंत्री जी ने पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश की है, नीट का पेपर लीक करने वालों को बचाने की कोशिश की है, धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश की है। उनको ये बताना चाहिए था ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब हो रहा है, उनको सैक कब कर रहे हो। दूसरा, इतना ब्रूटली, इतना बर्बरता के साथ हमारे बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई गई, उनको आंसू गैस के गोले छोड़ गए, किसी का सर फोड़ दिया, किसी की टांगे तोड़ दी, किसी का बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया है। मोदी जी ने जिस तरह से बर्बरता से हमला किया, वो कम से कम 2 शब्द उनके लिए सहानुभूति के लिए बोल देते प्रधानमंत्री जी। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। मैं उनसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, क्या आप उनको अपना बच्चा मानते हो जिन बच्चों पे हमला हुआ है? विदेशों में कहीं कुछ हो जाए तुरंत ट्वीट करते हैं, हमारे बच्चों के लिए एक उनके मुंह से शब्द नहीं निकला, कम से कम थोड़ी सी सहानुभूति कर देते। तीसरी बात है कि बच्चे मांग कर रहे हैं कि पेपर एक के बाद एक लीक हो रहे हैं, हर साल नीट का पेपर लीक हो रहा है, आप क्या सिस्टम लागू करोगे कि अगली साल पेपर लीक ना हो? इसका तो कोई सिस्टम ही नहीं बनाया प्रधानमंत्री जी ने। अगली साल नीट का पेपर फिर लीक होगा, अगली साल फिर से बच्चे आत्महत्या करेंगे, ये सिस्टम चलता रहेगा। उस तरफ ऐसा लग रहा है सरकार के पास ना कोई विजन है, ना मोदी जी के पास कोई विजन है। तो आज उनका जो स्टेटमेंट था वो देख के ऐसे लग रहा है जैसे कोई हारा हुआ दिशाहीन इंसान, लेकिन अहंकार से भरा हुआ इंसान, उसका स्टेटमेंट लगता है। थैंक यू। जितने ये झूठे हैं उतना मैंने अपनी जिंदगी में 47 साल की उम्र में झूठा व्यक्ति नहीं देखा। जतेंद्र सिंह जी के साथ देश के प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है कि नहीं हुई, ये भगवान जानता है। नड्डा साहब से बातचीत करें, नड्डा साहब मेरे को नहीं बीजेपी के लोगों से हुई है। मेरे को नहीं लगता, क्योंकि वो स्वयं समय तय करते हैं देश के प्रधानमंत्री। इट्स अ टोटली वन वे कम्युनिकेशन, जो वहां से निर्देश आता है वैसे ही होता है, अदरवाइज कुछ होता नहीं। वो ही मसला बनता जा रहा है जो किसान आंदोलन का रहा। अब कहीं ना कहीं सरकार को ये डर लगने लगा है कि ये कोई बड़ा खेल होने वाला है। देश का नौजवान उठ खड़ा हुआ है, जाग गया है। इसी नौजवानों ने इनको इस गद्दी पर उठाया था और यही नौजवान उतारेंगे। जिस तरीके का दुर्व्यवहार दिल्ली पुलिस द्वारा अमित शाह जी ने करवाया, आपको पता है, हमारी उन बहनों की, बेटियों की तस्वीरें आई, वो डंडे मार रहे थे और कहां मार रहे थे, कहां मार रहे थे? शर्म आनी चाहिए ऐसे आदमी को। पुलिस से वर्दी उतार के पीट पीट के उसका वो हाल करना चाहिए कि दुनिया याद रखे। काला मुंह करके गधे पे चढ़ाकर इंडिया गेट के आसपास घुमाना चाहिए। उसको उसकी मां बहन नहीं है? जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया है, तो सदन तब चलेगा जब देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे।
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 10 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 20 ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1800 ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 40,000 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ 3 ਪਿਲਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ CGI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 26 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।